ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस तृप्ति। हमारे थैंक साथ यू। है तृप्ति एंड जिनका सिलेक्शन हो चुका है एस्ट्रोटॉक प्लेटफॉर्म के ऊपर। और उन्होंने उनका फर्स्ट सेशन जो है वो किया है। सो लेट्स सी कि क्या है उनका एक्सपीरियंस इंटरव्यू से लेकर आपके फर्स्ट रीडिंग तक। आप ओके। जरूर बताइए आपकी जर्नी कैसी रही। श्योर मैम। मैम मैंने ना पहले 2-3 हफ्ते मतलब सॉरी 2-3 महीने पहले अप्लाई किया था ऐसे ही रैंडमली, जबकि थोड़ा कार्ड का इंफॉर्मेशन था। तो बाद में मतलब तब तो लगा नहीं कि मैं क्रैक कर पाऊंगी या कुछ ऐसे, जस्ट ट्राई बोल के मैंने दिया था जो भी अप्लाई किया था फॉर्म एप्लीकेशन। उसके बाद में मैंने आपके पास जनवरी में ज्वाइन किया और मुझे बहुत सारा अच्छे से सारी चीजें ग्रैब होने लगी, सारा डीप नॉलेज मिलने लगा और सडनली फेब्रुआरी में मुझे इंटरव्यू का एक कॉल आता है। मतलब मैंने तो छोड़ दिया था, ध्यान ही नहीं था। तो सडनली वो बोलते कि आपने अप्लाई किया था तो आप पाओगे क्या। तो उस टाइम मैंने ना बोला था। पर उन्होंने फिर से एक रिकॉल किया मार्च में, जस्ट अभी। तो उस टाइम सडनली कॉल हुआ, मतलब उन्होंने मुझे बोला नहीं कुछ नहीं कि आपका अभी इंटरव्यू है। वो सडन कॉल पे ही उन्होंने इंटरव्यू ले लिया मेरा कि जस्ट कुछ क्वेश्चंस पूछे कि लाइक 10 ऑफ वॉन्ड का मीनिंग क्या होता है, या फिर एम्प्रेस और हाइपोथेसिस का कनेक्शन क्या है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे उसी कॉल पे। वर्बल हुआ था वो इंटरव्यू। तो उसी उसी पे उन्होंने बोल दिया कि आप सिलेक्ट हो गए। उनका मतलब उनको जस्ट कॉन्फिडेंस देखना था और जो आप एक्सप्लेन करते हो वो कितना कर सकते हो वो सारी चीजें। तो मेरा सेकेंड राउंड रखा गया उसके बाद में। तो सेकेंड राउंड में केस स्टडी दिया था उन्होंने। जो था वो हमारे अकॉर्डिंगली प्लान होता है, आप कब फ्री रहोगे उस टाइम पे। तो उन्होंने एक केस स्टडी दिया था, जो भी पर्सन आगे इंटरव्यूअर था उन्होंने उनका लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस, मतलब जो करियर हो उस चीज से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह आंसर क्वेश्चंस पूछे थे। तो उसमें मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन की। वहां पे मुझे कुछ नहीं लगा, जैसे आपने प्रैक्टिस करवाया था उसी टाइप में सारा था। मतलब बिल्कुल ऐसे मुझे ऐसे लगा ही नहीं कि मैं इंटरव्यू दे रही हूँ। वो एक जस्ट क्लाइंट के साथ जैसे होता है उस टाइप में, जैसे हम क्लास में केस स्टडी करते हैं उस टाइप से ही हुआ था। और आफ्टर दैट उनका प्रोसेस होता है, वहां पे भी सिलेक्शन हो गया, वो उसी दिन में बताते हैं कि आप सिलेक्ट हो गए या नहीं, मतलब सेकेंड राउंड के लिए। तो वहां पे भी मैं सिलेक्ट हो गई। मुझे उस टाइम लगा ही नहीं कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी या क्या। बट मेरा मतलब वो सिलेक्शन तो हो गया, बट आफ्टर दैट जो एक्सपीरियंस था एप्लीकेशन पे वो मतलब मैं तो शॉक रह गई। जब मैंने एप्लीकेशन उनका ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट हो गया ना, तो सडनली मैंने जस्ट ट्राई करने के लिए उनका प्रोसेस होने के बाद एप्लीकेशन ओपन किया, ट्राई किया। तो मैम हाफ एन आवर में इतने कॉल्स और इतने मैसेजेस एक साथ से मैं हैंडल कैसे करूँ, मुझे वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा। वहां पे थोड़ा सा मुझे मतलब प्रॉब्लम गया कि मुझे आइडिया नहीं था कि डेक कैसे यूज करना है इस टाइम पे इतने फास्टली। मतलब सारी प्रोसेस आपने तो क्लियर की थी कि कटिंग कैसे होता है फास्ट, ये सारी चीजें, बट इतना 1 मिनट मुझे सेकेंड भी नहीं मिल रहा था कि मैं कार्ड को कट करूँ और रख दूँ। इतने जल्दी जल्दी मैसेजेस आ रहे थे। और वो मुझे थोड़ा अच्छा लगा, मतलब वो सिचुएशन हैंडल करने का भी मुझे एक आइडिया आ गया कि हाँ हो सकता है आपके पास ऐसे भी इतने फास्ट क्लाइंट कस्टमर आ जाए। तो और क्वेश्चन आंसर भी कुछ ऐसे होते हैं कि हम भी शौक रह जाते हैं कि यार ये ऐसे कैसे, इसका आंसर भी हम कैसे दे। होता है मतलब। मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा, मैंने हाफ आवर ही ट्राई किया था। बट अच्छा था जो भी था, और उसमें से मुझे सीखने भी मिला कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे लाइक कि वो सडनली पूछते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड का नाम बताओ। अरे हम एकदम कैसे बताया ना कि आपकी गर्लफ्रेंड का नाम। तो मैंने उस सिचुएशन को तो सडनली ऐसे टैकल कर दिया कि चलो एक जो कार्ड है उसके ऊपर मुझे जो ज्यादा ऑब्जर्व होता है मैंने उस वे से लिया था कि लाइक मुझे सारे फ्लावर्स वगैरह दिख रहे थे। मैंने बोला था कि आपकी गर्लफ्रेंड का नाम एक तो फ्लावर से होगा या फिर नेचर से रिलेटेड होगा, ऐसे कुछ मतलब उस सिचुएशन को हैंडल कर लिया। तो एक्सपीरियंस तो अच्छा था। ग्रेट 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 ग्रेट। सो तृप्ति आपकी जो एंड थैंक आगे यू। वाली जर्नी है। या आपको ही थैंक यू, क्योंकि जो हैंडलिंग होता है, मतलब आपने जो बोला है कि ऐसे होता है या फिर टाइम पीरियड जो भी होता है, जो सिखाया है सारा उसी से ही होता है लाइफ में। मतलब मुझे तो ऐसे कुछ नहीं लगा कि यार नहीं, मतलब बस 1-2 बार होता है जो कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मैं जस्ट लर्नर हूँ। पर मुझे अच्छा लगा कि मैंने बहुत टाइम मैंने आपके पास क्लास किया, एंड आई एम थैंक यू कि आप मेरी गुरु हो। अरे 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 अरे, मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो मच या तृप्ति फॉर काइंड वर्ड्स। और डेफिनेटली आप अच्छा करेंगे।
हमें पता है आपका पोटेंशियल क्या है, किस तरीके से आपने क्लासेस में भी जी सारे असाइनमेंट्स कंप्लीट किए हैं, केस स्टडीज कंप्लीट किए हैं। जी। सो वी नो योर वर्थ। सो डेफिनेटली आप थैंक यू। बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस करेंगे और जल्दी आपको सेलिब्रिटी टैग मिले, आई वांट टू यही शेयर वन दुआ थिंग है। आल्सो। आई वांट टू शेयर वन थिंग आल्सो कि यस यस। कल मतलब कल के इसमें मैंने कल ही के दिन में 2 लॉयल कस्टमर बना लिए, और एस्ट्रोटॉक ने भी अप्रिशिएट किया है कि नहीं आप बहुत अच्छे से कर रहे हो ऐसे। वाह, वेरी वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस तृप्ति। थैंक ऐसे यू। ही आगे बढ़ते रहना है। जी। ग्रेट। सो थैंक यू सो मच तृप्ति फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, और जो इंटरव्यू देने के प्रोसेस में हैं उनके लिए भी। सो ग्रेट, सी यू, और हम आपके और एक्सपीरियंस जानेंगे 1 मंथ लेटर, किस तरीके से आपकी जर्नी रही, क्या क्या रहा। सो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सी यू थैंक सून। यू।